तुर्कमान गेट वाली मस्जिद। हम तुर्कमान गेट वाली मस्जिद की बात करने जा रहे हैं। तुर्कमान गेट पर ये जो मस्जिद बनी हुई है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस बात को लेकर एमसीडी ने उनको नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद ये पता लगा या एमसीडी वहां पर पहुंची। एमसीडी अपनी जगह की पैमाइश कर रही थी। एमसीडी जब अपनी जगह की पैमाइश कर रही थी तो उन्होंने पाया कि जितनी उस मस्जिद के पास अलॉटेड लैंड है, मस्जिद की अपनी लैंड नहीं है, वो भी अलॉटेड लैंड है, जितनी जमीन मस्जिद के पास अलॉटेड है उस जमीन से 4 गुना ज्यादा उन्होंने उसको कवर करके रखा है कम्युनिटी सेंटर के नाम से या फिर मैरिज हॉल के नाम से, दवाखाने के नाम से। और वो मस्जिद, मतलब वो मस्जिद तो है ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया। अब एमसीडी ने जब अपनी जमीन की पैमाइश करी तो पैमाइश करते समय उसको लगा कि भाई ये जमीन तो आपने हमारी कब्जा करके रखी। कारण क्या है? कारण है दिल्ली में सरकार का बदलना, एमसीडी में सरकार का बदलना। एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ना ही एमसीडी में ना ही दिल्ली में अब सरकार आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली में एमसीडी की सरकार भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर हैं, इसलिए भाई वक्फ की जमीनें तो वापस आनी ही हैं, और वो भी वक्फ की जमीनें नहीं, वक्फ के अवैध कब्जों की जमीनें वापस आनी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो पैमाना सेट कर दिया है देश में, वो पैमाना अब अगर नहीं कोई मुख्यमंत्री मानेगा तो ये याद रखिएगा, उस मुख्यमंत्री को अपवादित होना पड़ेगा, उसके विषय में सवाल खड़े होंगे। अब इस विषय को पूरा समझते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये विषय था, और दिल्ली हाईकोर्ट में विषय होने की वजह से, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन जाने की वजह से डेमोलिशन की तारीख चूंकि फिक्स थी, इसलिए पार्टियां या मस्जिद वहां पहुंच गई। अच्छा, मस्जिद केवल पहुंची नहीं, मस्जिद पहुंची नहीं, मस्जिद ने यह कहा कि हमारे पास कागज नहीं है, कागज वक्फ बोर्ड के पास है, ये जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर काबिज है, और हमारे पास कागज नहीं होते, इसके कागज दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा। इसलिए ये जो एमसीडी की कार्रवाई है इसको रोक दिया जाए, एमसीडी को वहां डेमोलिशन करने से रोका जाए। एमसीडी डेमोलिशन करेगी तो साहब हमारी मस्जिद टूट जाएगी, और ये हमारा आस्था का विषय है। एक चीज और है कि हमारे देश के अंदर अब वक्फ का एक पैटर्न बन गया है, और वक्फ का पैटर्न ये है कि वो लगातार ये कहती है अवैध वक्फ होने के मामले, ये तो साहब 100 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो 150 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो 200 साल पुरानी मस्जिद है, ये तो बाबर के समय की मस्जिद है, हुमायूं ने बनवाई थी। इस तरह की बातें हमारे देश में अब मस्जिद के पैरोकार करने लगे हैं, ताकि वो जन भावना को भड़का सके और सीएए जैसे प्रदर्शन करवा सकें, और ये फील करवा सकें लोगों को कि भाई देखो ये सरकार है, ये सरकार तोड़फोड़ कर रही है, ये सरकार मस्जिदें तोड़ रही है, ये सरकार मुसलमानों के विरुद्ध है, ये सरकार देश में माइनॉरिटी के विरुद्ध है। ये सिद्ध करने की कोशिश लगातार हमारे यहां चल रही है।